गवर्नर हाउस में गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के एजाज में तकरीब। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा, अरशद नदीम ने पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल हासिल किया, तवक्को है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ेंगे। अरशद नदीम की वजह से तवील अरसे बाद पाकिस्तान को खुशी नसीब हुई, पूरी कौम जश्न मना रही है। अरशद नदीम ने कहा, वालिदैन और कौम की दुआओं से ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल हासिल किया, आइंदा भी मुल्क के लिए अवार्ड्स हासिल करूंगा। गवर्नर पंजाब ने अरशद नदीम को 20 लाख रुपए का चेक और गाड़ी का तोहफा दिया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मानसून का स्पेल। लाहौर में मूसलाधार बारिश, गर्मी और हब्स में कमी। गुजरावाला, झंग, गोजरा, सांगला हिल, ननकाना साहब में भी जल थल एक हो गया। फैसलाबाद में मकान की छत गिरने से 3 मजदूर जाँ बहक। लाहौर में भी छत जमीबोस रेस्क्यू ने 2 अफराद को मलबे से निकाल लिया। दीगर लोगों को तलाश के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। बलूचिस्तान के मुतादिद अजला, खुजदार, लोरालाई, सिब्बी, योब में मूसलाधार बारिश। सिंध के कई शहरों में भी बाराने रहमत। मौसम खुशगवार। कराची समेत मुल्क भर में मजीद बारिशों की पेशगोई। बारिशों का नया स्पेल 25 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। मानसून बारिशों से दरियाओं और नदी नालों में तगयानी। दरियाए सिंध में निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। दरियाए चनाब में आइंदा 24 घंटे में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। पानी की आमद 2,50,000 क्यूसिक तक होने का इम्कान। दरियाए रावी में जस्टर और शादरा के मकाम पर पानी का बहाव नॉर्मल। पंजाब में बिजली की कीमत में बड़े रिलीफ का ऐलान। नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने अगस्त और सितंबर में रिलीफ का ऐलान किया। नवाज शरीफ ने कहा, 500 यूनिट तक वाले सारिफीन को फी यूनिट 14 रुपए रिलीफ दिया जाएगा। पंजाब हुकूमत फी यूनिट 14 रुपए कमी करके 45 अरब का रिलीफ देगी। मजीद रिलीफ के लिए मुतवस्सित तबके को सोलर पैनल्स दिए जाएंगे। महंगाई की वजह से अवाम कुर्ब से गुजर रहे हैं। ये सूरत हाल मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। ये महंगाई बानी PTI के दौर से शुरू हुई। IMF को दोबारा लाने वाले चेहरे कौन हैं, उन्हें पहचाने। वही हैं वो जो आज जेल में बैठकर बढ़ चढ़कर बातें कर रहे हैं। सदर नून लीग नवाज शरीफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, 2017 में महंगाई का नामो निशान नहीं था। बिजली के बिल इंतहाई कम थे। तब गरीब को 1600 और आज 18,000 का बिल आता है। अगर तब हमें साजिश करके ना निकाला जाता तो आज हम मुआशी ताकत होते। कोई जवाब दे, साजिश करने वाले चेहरे कौन थे? मानिए PTI किस तरह इक़्तिदार में आए? जिन्होंने मुल्क की सूरत हाल को ख़राब किया, उनका मुहासबा होना चाहिए। चंद जजेस ने बेटे से तनख्वाह लेने पर निकाला। आज भी कहता हूँ, मुझे क्यों निकाला? जिन जजेस ने मुझे निकाला उनको कोई पूछने वाला नहीं। उन्होंने मुझे निकाल कर मुल्क के साथ ज्यादती और बड़ा जुर्म किया है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर तामीरात व मवासलात शकील खान के इस्तीफे पर PTI में हलचल। साबिक सूबाई वजीर और रुकने कौमी असम्बली आतिफ खान शकील खान के हक में मैदान में आ गए। कहा, शकील खान 10 साल काबीना में साथ रहे, आज तक उन जैसा ईमानदार वजीर नहीं देखा। जेल में बानी PTI के पूछने पर शकील खान ने काबीना में करप्शन की निशानदेही की थी। आतिफ खान का शकील खान के खिलाफ साजिश करने वाले किरदारों को बेनकाब करने का ऐलान। MNA जुनेद अकबर भी शकील खान के हक में बोल पड़े। कहा, शकील खान इंतहाई ईमानदार हैं। 10 साल वजीर रहने के बावजूद भी उनके पास अपनी गाड़ी तक नहीं। कायदाबाद में मुबैना पुलिस मुकाबले में नौजवान की हलाकत। सिंध हाई कोर्ट ने SHO और पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। हक़ाइक़ के मुताबिक FIR दर्ज की जाए। सिंध हाई कोर्ट का हुक्म, सबूतों की बुनियाद पर SHO भी मुल्जिम है। मुल्जिम FIR दर्ज नहीं कर सकते। SSP बयान रिकॉर्ड करके मुकदमा दर्ज करवाएं। सिंध हाई कोर्ट।
फैज हमीद की गिरफ्तारी का पार्टी और लीडरशिप से कोई ताल्लुक नहीं। हालिया गिरफ्तारियों पर हमारा मौक़िफ़ साफ है। कयास सराइयां ना की जाएं। बानी पीटीआई 27 साल से रूल ऑफ लॉ के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। बानी पीटीआई के खिलाफ 200 से ज़ायद सियासी केसेस बनाए गए। अलकादर ट्रस्ट केस का फैसला किसी भी वक्त आ सकता है। चीफ जस्टिस ने ऐसी ऑब्जर्वेशन दी जिसका इस केस से ताल्लुक है। सुप्रीम कोर्ट का उसूल है जिस केस का नुमाइंदा ना हो उस केस बारे ऑब्जर्वेशन नहीं दी जा सकती। इस हवाले से हमारे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हमाद अजहर का इस्तीफ़ा कबूल नहीं किया। पीटीआई कोर कमेटी ने भी हमाद अजहर का इस्तीफ़ा मुस्तरद कर दिया। जमात इस्लामी की ताजिर बरादरी की हड़ताल की कॉल की हिमायत। हाफिज नईमुर रहमान ने मुल्तान में जलसे से खिताब करते हुए कहा, 28 अगस्त को मुल्क गिर हड़ताल होगी। वक्ती रिलीफ को पूरे पाकिस्तान में किया जाए। ये ड्रामा अब नहीं चलेगा। हम पूरे पाकिस्तान को रिलीफ देने की बात करते हैं। हम धरने से ऐसे उठकर नहीं आए। मुआहदा किया है। हमने जब मुआहदा किया तो अमल भी करवाया। अब बिजली के बिल्स लोगों के बस में नहीं रहे। ये बिजली के बिल्स नहीं, बम हैं। फैज हमीद की गिरफ्तारी मौजूदा है, इस पर हैरान हूँ। पहली मरतबा इस तरह चीजें हुई कि 2011 का प्रोजेक्ट का जिसका इख्तिताम हुआ। धरनों और गंदी सियासत के नतीजे में दुनिया की 24वीं मुआशियत 47वें नंबर पर आ गई। 2014 का धरना भी नाकाम हुआ और मुआशियत भी खराब हुई। हम आज तक इसके नुकसानात भुगत रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का रद्द अमल। कहा, मैं भी जनरल फैज के मुतासरीन में शामिल हूँ। उन्होंने अक्टूबर में मुझसे माफ़ी मांगी थी। खुशी है, जुडिशल सिस्टम में बेहतरी के लिए काम का आगाज हुआ। ज़ेरे इल्तवा मुकदमात का बोझ कम करने की जरूरत है। 24 लाख मुकदमात इल्तवा के शिकार हैं। 24,000 हाई कोर्ट, 38,000 अमरीका ने जंग बंदी के लिए नई तजावीज़ पेश कर दी। दोहा में गजा जंग बंदी मुज़ाकरात का एलामिया जारी। मुज़ाकरातकार अमरीकी तजावीज़ पर मुशावरत जारी रखेंगे। इंसानी जानें बचाने और इलाकाई कशीदगी को कम करने के लिए रास्ता तय कर लिया गया। जंग बंदी और यरगमालियों की रिहाई के लिए अगले हफ्ते दोबारा बैठक होगी। मुज़ाकरात में अमरीका, मिस्र और कतर के नुमाइंदों ने शिरकत की। हमास को मुज़ाकरात में हिस्सा न लेने के बावजूद पेशरफ्त से आगाह कर दिया गया। एलामिया गजा में जंग बंदी का मिशन। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन आज इसराइल पहुंचेंगे। एंटनी ब्लिंकन जंग बंदी और यरगमालियों की रिहाई तक सफारती कोशिशें जारी रखेंगे। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल कहते हैं, दोहा मुज़ाकरात में फरीकैन इस बात पर मुत्तफिक थे कि मुज़ाकरात को नतीजा खेज बनाया जाए। अमरीकी तजावीज़ फरीकैन के दरमियान खलाफ को कम करेंगी। एंटनी ब्लिंकन इसराइली वजीर आज़म से मुलाकात में मामलात को आगे बढ़ाएंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के एजाज में तकरीब। आर्मी चीफ ने गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम को जीतने पर खराज तहसीन पेश किया। इनफरादी मुकाबला और ओलंपिक रिकॉर्ड बनाने पर भी तारीफ की। अरशद नदीम के अज़्म, लगन और बेहतरीन नताइज के हसूल की कोशिशों को सराहा। कहा, ऐसी मंजिल सिर्फ सख्त मेहनत और अज़्म से ही हासिल हो सकती है। आर्मी चीफ ने अरशद नदीम की कामयाबियों को मुल्क के लिए काबिल फ़ख्र करार दिया। अरशद नदीम अपनी कामयाबी पर पूरी कौम के लिए बाइस फ़ख्र है। नौजवान और खिलाड़ियों को मुल्क को खुशहाल बनाने के लिए कोशिशों में ताउन रखा जाए। ISPR। इंटरनेट सर्विसेज फिर से तातुल का शिकार। सोशल मीडिया ऐप्स में पैगामात भेजने में दुश्वारी। ऑडियो मैसेजेस के बाद अब टेक्स्ट मैसेज भेजने में भी मसाइल। सारिफीन परेशान। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेज एसोसिएशन का फायरवॉल की तनसीब पर खदशात का इजहार। वफाकी हुकूमत से फायरवॉल की तनसीब पर नजरसानी की दरख्वास्त कर दी। कहा, फायरवॉल की तनसीब से कबल IT इंडस्ट्री से मुशावरत की जाए। इंटरनेट बंदिश से इंडस्ट्री को $300 मिलियन का नुकसान हुआ। हुकूमत साइबर सिक्योरिटी और नेशनल इंटरेस्ट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए स्टेक होल्डर के साथ मुशावरत करे। तमाम स्टेक होल्डर पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे।